हेलो एवरीवन। आज हम इंटीग्रेशन को आसान बनाने की दिशा में लेक्चर 27 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 20 से देखेंगे। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है लेट I इक्वल्स टू x प्लस 2 रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पे हमें क्या करना है, पिछला लेक्चर में हम एक क्वेश्चन बनाए थे 19 नंबर, ठीक है। उसमें आपको एक ही क्वेश्चन में अच्छे से डील कर दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बहुत ज़्यादा रुक के बताया वहाँ पे, ठीक है, कि कैसे जो है हमें यहाँ पे काम करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23 से जो है वो क्वेश्चन नंबर 18 से लेके क्वेश्चन नंबर 23 तक सेम टाइप का प्रॉब्लम है और सब में सेम काम करना पड़ता है। तो हम लोग देखते हैं, क्योंकि 18, 19 हम लोग देख चुके हैं और 20 का भी सेम प्रोसेस करेंगे। तो इसमें क्या करना है हमें, कि सबसे पहले क्या करना होता है, हम बताए थे कि सबसे पहले जो नीचे में लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख ले, 4x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख लिए। इसके बाद जो है आप ये अंदर वाले जो पार्ट है उस अंदर वाले पार्ट का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे लिख लें। तो ये अंदर में क्या है, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा। आप एक काम कर सकते हैं, इसमें से आप ये चेंज कर लें, ठीक है। 4x माइनस एक्स स्क्वायर ना लिख के एक्स स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिख ले। तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिखेंगे तो लिखाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और फिर प्लस 4x, ठीक है। इसको ये वाला पार्ट को आगे कर लिए, इस पार्ट को पीछे कर दिया, ठीक है। अब ये अंदर वाले पार्ट का क्या निकालना है हमें, डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x, आगे में माइनस तो हो जाएगा माइनस 2x और प्लस 4x का 1 तो मिलेगा 4। ये अंदर वाले का डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिख लिए। इसके बाद क्या करना होता है, हमें करना होता है कि ये जो x है, ठीक है, हमें ये x लाना होता है। प्लस 2 तो हम एज इट इज जैसा वैसा उतार लेंगे, इस x को लाना है हमें। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको क्या मिल रहा है, इसमें आपको मिल रहा है माइनस 2x प्लस 4, लेकिन लाना क्या है x। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस 4 कर लेते हैं। माइनस 4 करने के बाद क्या होगा कि ये माइनस 4 और ये प्लस 4 मिलके ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस 2x। लाना क्या है हमें, प्लस x लाना है, प्लस x लाना, ये लाना है, ठीक है। और हमें ये देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये माइनस 2x। हमें चाहिए क्या, प्लस x। इसके लिए क्या करेंगे, हम माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x। माइनस माइनस प्लस 2 कैंसिल, बचेगा सिर्फ x। और ये माइनस 4 और ये प्लस 4 कैंसिल होके ये पूरा जो पार्ट है इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो सिर्फ x हमें बचेगा। बगल में प्लस 2 है वो उतार लेते हैं, dx, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करना है कि अब ये जो इस डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है उसको अलग कर लेते हैं, बाकी को अलग कर देंगे। डिफरेंशिएशन मेरा इतना ही था, ठीक है ना, इस नीचे वाले को डिफरेंशिएट किए थे तो इतना ही आया था, तो वो वाला पार्ट को अलग कर देंगे, बाकी मल्टीप्लाई करके इसको अलग कर देंगे। ये 4 वाले पार्ट को, -4 वाले पार्ट को अलग कर देंगे, क्योंकि ये -1/2 इस पूरे के साथ गुना है
तो -1/2 इसके साथ गुना, एक बार -1/2 इसके साथ गुना। जब इसके साथ गुना होगा तो कुछ इस प्रकार से लिखा गया -1/2 -2x + 4, और -1/2 जब -4 के साथ गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस, और 2 2 जा 4 तो हो जाएगा प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, 2 आ गया, और प्लस का 2 एक पहले से भी है, डिवाइडेड बाय रूट अंडर x², तो -x² है प्लस 4x dx। ठीक है, यहां पे हो जाएगा -1/2 2x + 4 + 2 + 2 + 4 डिवाइडेड बाय रूट अंडर -x² + 4x dx। यहाँ पे इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, तो -1/2 2x + 4 डिवाइडेड बाय रूट अंडर -x² + 4x dx। इसके अलावे +4 है, +4 और dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर -x² + 4x। ठीक है, अब ये वाले पार्ट को क्या मानना है, -1/2 I1 + 4, ये वाले पार्ट को I2। ठीक है, जहां I1 क्या है, I1 है हमारा 2x + 4 डिवाइडेड बाय रूट अंडर -x² + 4x dx। पुटिंग कर लेते हैं, पुटिंग -x² + 4x = y, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -2x + 4 आ जाएगा, उस साइड से आता है dx = dy। ठीक है, इसीलिए I = क्या हो जाएगा, I = चलिए इसको यहाँ पे करते हैं आगे, ये I1, सॉरी कहीं गलती हो गया लगता है यहाँ पे, हाँ ये -1/2 अलग किए थे, यहाँ पे ये माइनस है यहाँ पे। ठीक है, ये माइनस है, ये माइनस है। ठीक है, तो -2x + 4 dx के बदले dy लिखेंगे, इसलिए I1 = dy, इस पूरे के बदले dy, और नीचे में है रूट अंडर y, इसको ऊपर ले जाएंगे, y पे पावर -1/2 dy, बाकी कहानी तो वैसा ही है, +1/2 ये हो जाएगा, ये 1/2 + c, तो 2 रूट अंडर y + c, c1 दे सकते हैं 2 रूट अंडर y, y का वैल्यू, तो y का वैल्यू यहाँ पे -x² + 4x -x² + 4x + c1। ठीक है, ये हो गया, I2 निकालना है, एंड I2 क्या है हमारा, I2 इसको माने हुए ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर -x² + 4x, इसको तोड़ते हैं। ठीक है, माइनस को कॉमन निकाल लिए, बचा x² प्लस में और 4x माइनस में। ठीक है, dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर -x² -2a की जगह में x, अब b की जगह में क्या है, b की जगह में ऐसा क्या रखेंगे, 4x मिलेगा, तो b की जगह में 2 रख लिए, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में एक्स्ट्रा में जोड़े हैं यहाँ पे, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे तो ये x² हो गया, -2 a की जगह में x, b की जगह में ऐसा क्या रखेंगे कि वो 4x मिले, तो 2 रख दिया, और 2 रखे तो 2 का स्क्वायर देना पड़ा यहाँ पे b का स्क्वायर बनाने के लिए, अब बाकी 4 एक्स्ट्रा में जोड़े हैं,
तो -4 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और बगल में है -4। इस -4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, ठीक है। एक लाइन और लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई, ये माइनस जो है ना अंदर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4, सॉरी ये 2 का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, अब माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अब हो जाएगा, ये कौन सा इंटीग्रेशन में आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला में आ रहा है, dx रूट में हो और a स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये x वाला जो टर्म है, इसको अगर पुटिंग करते हैं तो dx इक्वल टू dy आएगा। कोई भी ओवेनिस्ट गुणनखंड यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो हम इसको सिर्फ x मान सकते हैं। अब आगे काम कर सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है। अगर रूट में भी हो और ए स्क्वायर हो और माइनस एक्स स्क्वायर है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। ए स्क्वायर पहले है, रूट में है, और ए स्क्वायर पहले है, बाद में माइनस एक्स स्क्वायर है, तो साइन इनवर्स एक्स बाई। तो इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स के जगह में काम कर रहा है एक्स माइनस 2, तो एक्स माइनस 2 लिख लिए बाय ए के जगह में कौन काम कर रहा है, तो 2 काम कर रहा है, तो 2 लिख लिए, प्लस ये C2 लिख लिए। तो ये आ गया हमें मेरा दूसरा पार्ट, I2 निकल गया। अब चूंकि I1 क्या दिया हुआ है, चूंकि I1 सॉरी I इक्वस टू है -1/2 I1 प्लस 4I2, ठीक है। -1/2 I1 प्लस 4I2, ये क्या आ रहा था, I आ रहा था, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे -1/2 I1 का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे -1/2 I1 के साथ गुना होगा, I1 ये है, -1/2 पहले से I1 के साथ गुना I1, अच्छा -1/2 I1 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आया I1 का वैल्यू यहाँ पे आया, -1/2 किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ, तो 1/2 और यहाँ पे 2 है, कैंसिल करेगा। I1 की जगह में हम ये बैठाएंगे ना, तो 2 -1/2 जब इसके साथ गुना होगा तो 2 कैंसिल, बचेगा माइनस, और रूट अंडर, इसको हम पलट के लिख सकते हैं 4x को पहले और माइनस एक्स स्क्वायर को बाद में, 4x को पहले माइनस एक्स स्क्वायर को बाद में। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी -1/2 गुना होगा, तो -1/2 C1। इसके अलावा अब क्या होगा, अब 4I2, 4 जो है I2 के साथ गुना, ये I2 है, ये रिजल्ट I2 का है, ये I2 है, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो हो जाएगा 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4C2, ठीक है। ये दोनों मिलके C बन जाएगा, माइनस रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये दोनों मिलकर C बना देंगे। इसको लिख लेते हैं पहले, 4 साइन इनवर्स x माइनस 2/2, इन दोनों के बदले C, वेयर C इक्वल्स टू -1/2 C1 प्लस 4C2। आप बताओ 1, लेट I इक्वल्स टू x प्लस 2 डिवाइडेड बाई
रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, नीचे वाले को एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, नीचे में जो भी है उसे सेम टू सेम लिख लेते हैं, बाकी इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिख लेंगे। तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस 2। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2, हमें लाना x -2 कर लिए और x लाने के लिए 1/2 करना होगा। बगल में है +2, ये पार्ट को अलग कर देंगे, 1/2 2x प्लस 2 लिख लिया। 1/2 इसके साथ गुना होकर -1 आ जाएगा बाहर, 2 कैंसिल हो गया, +2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/2 2x प्लस 2, सॉल्व करके ये +1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। 1/2 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx प्लस 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। 1/2 ये I1 मान लेते हैं प्लस ये I2 हो जाएगा। ठीक है, जहाँ I1 इक्वल्स टू 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx, पुटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस 2y, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 dx इज इक्वल्स टू dy। इसीलिए I1 इक्वल्स टू ये 2x प्लस 2 dx के बदले dy डिवाइडेड बाय रूट अंडर y। अब क्या हो जाएगा, इस y को ऊपर कर लेंगे तो y पे पावर -1/2 dy, y पे पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c, तो 2 रूट अंडर y प्लस c1, 2 रूट अंडर y का वैल्यू यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस c1 एंड I2 इक्वल्स टू I2 का वैल्यू यहाँ पे है 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। इसको तोड़ते हैं, 1 बाई रूट अंडर तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a की जगह में x, b की जगह में 1 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर, अब 1 का स्क्वायर किए तो -1, अब प्लस 3 dx। 1 बाई रूट अंडर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से बचा 2, तो 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये रूट में है, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट अंडर रूट में है और एक्स स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। ठीक है, अब क्या करना है हमें, सबसे पहले ये अंदर वाले पार्ट को देखना होता है डिफरेंशिएट करके, क्योंकि ये x के साथ है, यहाँ पे सिर्फ x है, सिर्फ वेरिएबल है, यहाँ पे x प्लस 1 है, तो यहाँ पे वेरिएबल के साथ कांस्टेंट भी है, तो ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना होता है। डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर कोई गुणनखंड में आता है तो उसको हम डिवाइड में लिखते हैं। यहाँ पे x का 1 डिफरेंशिएशन और 1 का 0, यहाँ पे कोई भी गुणनखंड में नहीं आ रहा है, तो हम ये मान लेंगे कि ये जो है x के जगह में काम कर रहा है, तो x के जगह में अगर काम कर रहा है ये, तो लॉग मॉड
x के जगह में हो जाएगा x+1 प्लस रूट अंडर जो लिखा है वही, तो यही लिखा हुआ है रूट अंडर x+1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस C2 इक्वल टू रूट अंडर x+1 प्लस रूट अंडर, ये पूरा मान कहाँ से आया है, तो यहाँ से, और ये इससे बना हुआ है, तो लिख लेंगे x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस C2, ये I2, और यहाँ पे हम देखें ये I1 है और ये I2 है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है I, चूंकि I जो है वो है I दिया हुआ है 1/2 I1 प्लस I2, 1/2 I1 प्लस I2, चूंकि I इक्वल्स टू 1/2 I1 प्लस I2, तो 1/2 I1 का मान यहाँ पे है, इससे मल्टीप्लाई होगा 1/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये, तो 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो ये बचेगा x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, 1/2 इसके साथ गुना होगा तो प्लस 1/2 C1। अब I2 प्लस I2, तो प्लस I2 ये एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पे, प्लस I2 का मान है ये log mod x+1 प्लस रूट अंडर x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस C2, तो ये और ये इन दोनों के बदले एक तो C लिख लेंगे, रूट अंडर x² प्लस 2x प्लस 3 और प्लस log mod x+1 प्लस रूट अंडर x² प्लस 2x प्लस 3 अब प्लस 1/2 C1 और C2 के बदले C लिख लेंगे, वेयर C इक्वल्स टू 1/2 C1 प्लस C2, ठीक है, उतार ले 7.4, ठीक है, आंसर में भी यही है, उतार ले जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 22, नंबर 22, लेट I इक्वल्स टू x+3 डिवाइडेड बाई x² माइनस 2x माइनस 5 dx। हमें क्या करना होता है इस तरह के प्रॉब्लम को बनाने के लिए, सबसे पहले नीचे वाले को एज इट इज लिख लेते हैं, नीचे में जो है वैसा ही लिख लिए। अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करके ऊपर लिख देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x माइनस 2x, डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा 2x माइनस 2, हमें लाना x, तो प्लस 2 कर लिए, और यहाँ पे x लाना है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, x लाना है तो 1/2, और ये प्लस 3 को पहले उतार लिए जैसा है। इस वाले पार्ट को अलग कर लेते हैं, 1/2 2x प्लस माइनस 2 और प्लस ये इसके साथ गुना होगा तो +1 +3 डिवाइडेड बाई
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। अब यहाँ पे अलग कर लेते हैं, अभी एक बार लिख लेते हैं ऐसे ही, और प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx 1/2, ये 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx प्लस 4, ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx 1/2। इस पूरे को मान ली I1 प्लस 4, इस पूरे को I2, वेयर I1 इक्वल टू, I1 इसको माने हैं वो 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx, पुटिंग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू y, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x माइनस 2, उधर से आएगा dx इज इक्वल्स टू dy। इसलिए I1 इक्वल्स टू लिख सकते हैं, I1 इस पूरे के बदले dy डिवाइडेड बाई y, dy डिवाइडेड बाई y, 1/y का डिफरेंस इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod y प्लस c1 log mod y, y का वैल्यू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस c1 एंड I2 इक्वल्स टू, ये I2 ये है 1/x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx, इसको तोड़ लेते हैं 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह में x, b की जगह में 1, और फिर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर दिया तो माइनस 1 का भी स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर 1, और माइनस 5 dx 1 बाई, ये यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मूला हो जाएगा x a माइनस बी का होल स्क्वायर में सजा है ना, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 5 माइनस 6, माइनस 6 को रूट अंडर 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं dx। अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ हो जाएगा, ये आ गया तुम्हारा फॉर्मूला, बिना रूट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बिना रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जब रहता है तो इसका डिफरेंशिएशन लिखते हैं 1/2a log mod x पहले है तो x माइनस ए डिवाइडेड बाय x प्लस ए प्लस सी, तो यहाँ पे भी वही होगा, और उससे पहले अंदर वाले ये जहाँ पे हम वेरिएबल माने हैं, यहाँ पे x के स्क्वायर है, यहाँ पे x माइनस 1 का स्क्वायर है, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तो अंदर में डिफरेंशिएशन करना होता है, अंदर में डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोई भी गुणनखंड पार्ट नहीं आएगा तो हम नहीं लिखेंगे, नॉर्मल हम इसको अब x मान सकते हैं, x माइनस 1 को, तो लिखेंगे 1/2a, तो 1/2 और a की जगह में काम कर रहा है √6, तो √6 लिख लिए, log mod x की जगह में x माइनस 1 और फिर माइनस a की जगह में √6 डिवाइडेड बाय x की जगह में x माइनस 1 और फिर प्लस √6 प्लस c2, तो ये आधा पार्ट जो है आपका आंसर का यही होगा। एक्सरसाइज 7.4 7.4 ठीक है, आंसर यही है 1/2 मल्टीप्लाई, ठीक, ये हो गया, ये आपका निकला I2, चूंकि I इक्वल्स टू होता है I इक्वल्स टू I1, I इक्वल्स टू
I1 I equals to 1/2 I1 1/2 I1 प्लस 4 I2। 1/2 को I1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 I1 ये है, I1 का रिजल्ट यहाँ पे है, 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 1/2 प्लस 1/2 C1। अब इसके बाद 4 का मल्टीप्लिकेशन है I2 के साथ तो I2 का रिजल्ट यहाँ पे है, इसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा, 4 का मल्टीप्लिकेशन I2 के साथ, 4 का मल्टीप्लिकेशन I2 के साथ, I2 का ये रिजल्ट है, 4 मल्टीप्लाई होगा, 2 को काटेगा बचेगा 2, 4 को काटेगा 2 बचेगा ऊपर में और नीचे में √6 तो होगा प्लस 2/√6 लॉग मॉड x माइनस 1 माइनस √6 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस √6 प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो 4C2। तो अब क्या हो जाएगा, ये पार्ट और ये पार्ट को एक साथ लिख लेंगे, इन दोनों के बदले C लिख लेंगे। 1/2 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 2/√6 लॉग मॉड x माइनस 1 माइनस √6 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस √6 प्लस C वेयर C इक्वल्स टू 1/2 C1 प्लस 4 C2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हम यहाँ पहले ही बना चुके हैं, आप यहाँ पे देखेंगे समझेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 23 को एक ही जैसा है, इसीलिए हम बनाना आपके सामने जो है ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए जो है ना हम इसे शॉर्ट में करने के लिए पहले ही बना चुके हैं। ठीक है, आप इन्हें देखें। क्या करना है हमें, ये क्वेश्चन है 5x + 3 डिवाइडेड बाय √x² प्लस 4x प्लस 10 dx। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले अंदर वाले का पहले नीचे वाला एज इट इज लिख लिया, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ करेंगे तो 2x + 4 मिलेगा, माइनस बगल में दे दिया। ठीक है, -4 कर दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2x मिलेगा, हमें लाना है 5x तो 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 कैंसिल 5x मिल जाएगा प्लस 3 यहाँ पे। ठीक है, अब क्या अगला लाइन क्या करें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके अलग कर दी, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 को काटेगा, 2 जब 4 2 बचेगा, 5 2 से गुना होगा तो 10 आ जाएगा, -10 प्लस 3। ये वाला पार्ट अलग हो गया, ये वाला पार्ट यहाँ पे है और फिर -10 और प्लस 3 से -7 हो जाएगा। बाकी इसको ये और बटे ये और फिर ये बटे ये लेके अलग कर दिए तो यहाँ पे ये आ गया। अब हम इसको I1 मान लिए और इसको I2 मान लिए, I1 को ये लिख लिए, I1 का ये पुटिंग किए, सॉल्व करते हुए यहाँ पे 2y और फिर y का वैल्यू रख के I1 लिया है। I2 यहाँ पे dx, I2 ये है, इसको लिख लिए। इसके बाद dx रूट अंडर यहाँ पे हम a + b का होल स्क्वायर में सजा दिए और सजाने के बाद ये हमें मिला और यहाँ से हमें ये फॉर्मूला लगा देंगे x² + a² वाला और सॉल्व करके ये आ गया। और चूंकि i = 5/2 I1 है, i = 5/2 I1 - 5/2 -7 I2 तो वो लिख लिए। 5/2 I1 के साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 को काटेगा बचेगा 5 रूट अंडर ये और फिर -7 I2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -7 I2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया बाय 5/2 मल्टीप्लाई हुआ था I1 के साथ तो 5/2 C1 लिख लिया और -7 मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ लेके यहाँ पे लिख के अब इन दोनों को पहले लिख लिए और इन दोनों के बदले C लिख लिए जहाँ पे बता दिए कि C क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 लेट I = dx डिवाइडेड बाई x² प्लस 2x प्लस 2। ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई x² प्लस 2 इंटू a की जगह में x, b की जगह में 1 प्लस 1 का स्क्वायर
1 का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर देना होगा, +2 -1 का स्क्वायर मतलब 1 है, ठीक है। 1 + 2 dx dx डिवाइडेड बाई, यहाँ तक का फॉर्मूला हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा +1, ठीक है। +1 और 1 का स्क्वायर समझ सकते हैं, तो इंटीग्रेशन dx बाई रूट में नहीं है, ऐसे ही x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, तो लिख लेंगे 1/a, a की जगह में काम कौन कर रहा है 1 हो जाएगा, tan इनवर्स x/x की जगह में x + 1 काम कर रहा है, बाई a की जगह में 1 प्लस c, तो फाइनल आंसर tan इनवर्स x + 1 प्लस c, ठीक है। tan इनवर्स x + 1 प्लस c, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। dx बाई √9x - 4x स्क्वायर, ठीक है। dx बाई x स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं -4x स्क्वायर प्लस 9x, dx बाई माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 9x बचा, dx माइनस, ये इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह में रखेंगे 2x, b की जगह में ऐसा क्या रखें कि 9x मिले, तो b की जगह में हमें रखना होगा 9/4 रखना होगा, 9/4 रखे तो 9/4 का होल स्क्वायर देना होगा, और दिए तो घटाना भी पड़ेगा, माइनस 9×81/16, ठीक है। और या फिर ऐसे ही रहने देते हैं, 9/4 का होल स्क्वायर लिखे तो 9/4 का होल स्क्वायर को यहाँ पे प्लस किए, यहाँ पे माइनस कर लिए, ठीक है। अब अंदर गुना करते हैं, अच्छा इससे पहले हम एक बार और तोड़ सकते हैं इसको, dx बाई माइनस, यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मूला हो जाएगा 2x प्लस 9/4 का होल स्क्वायर और माइनस 9/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया a + b का होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक में a + b का होल स्क्वायर लग गया, और ये फिर ये तो उतार ही दिए, ये माइनस यहाँ पे माइनस करेगा, ये माइनस यहाँ प्लस करेगा, यहाँ पे प्लस करेगा, इस वाले पार्ट को पहले लिख लेते हैं, dx बाई पहले लिखेंगे तो 9/4 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे अब हम यहाँ पे सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला में सेट हो रहा है, dx बाई रूट में हो और a स्क्वायर पहले हो और x स्क्वायर बाद में हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग साइन इनवर्स x/a लिखते हैं प्लस c, तो यहाँ पे भी साइन इनवर्स x/a प्लस c लिखेंगे, लेकिन x की जगह में यहाँ पे ये काम कर रहा है ये, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें 2x का 1 हम माइनस 9/4 का 0, तो यहाँ पे 2 जो है एक्स्ट्रा में मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन में अगर एक्स्ट्रा में आ रहा है तो हम लोग इंटीग्रेशन में बट्टे में कर देते हैं, ठीक है। और बाकी लिखेंगे साइन इनवर्स
एक्स के जगह में ये काम कर रहा है, तो एक्स माइनस 9/4 बाई ए के जगह में 9/4 काम कर रहा है, 9/4 प्लस सी, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स, एलसीएम लेंगे 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 8x माइनस 9 डिवाइडेड बाई 9/4, ये और ये कैंसिल, प्लस सी, तो ये 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9 प्लस सी।